गीदड़ बना बच्चों की देखभाल करने वाला। एक दिन एक छोटा सा गीदड़ नदी में मछली मार रहा था कि अचानक एक मगर उसके सामने आ गया। डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। मैंने कुछ अंडे दिए हैं, थोड़े दिन बाद उनमें से बच्चे निकलेंगे, तुम उनकी देखभाल करना। और वह मगर गीदड़ की पूंछ पकड़कर उसे ले चली। चलो। एक जगह पहुंचकर वह रही मेरी गुफा। उसने गीदड़ को गुफा की ओर उछाल दिया। चलो अंदर। अंडों की रक्षा ठीक से करना, मैं कल वापस आऊंगी। इतना कहकर मगर वापस चली गई। इधर गीदड़, मादा मगर ने तो मुझे नहीं खाया, पर मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा। अंडों को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगी। क्यों ना एक अंडा खा लूं, मगर को क्या पता चलेगा। और तब वह गीदड़ एक अंडे को खाने लग गया। वाह वाह। अगली सुबह तड़के ही, क्यों, मेरे अंडे सुरक्षित है ना? बेशक श्रीमती मगर। तो उन्हें एक एक करके लाओ, मैं गिनूंगी। गीदड़ तुरंत गुफा के अंदर भागा और एक अंडा लेकर बाहर आया। ये रहा आपका पहला अंडा। वह उस अंडे को दिखाकर वापस गुफा के अंदर चल दिया। एक एक कर गीदड़ अंडे बाहर लाता गया। अंत में, ये रहा आपका छठा अंडा। मुझे खुशी है कि तुम अंडों की अच्छी देखभाल कर रहे हो। मैं कल फिर आऊंगी। इतना कहकर मादा मगर वहाँ से चली जाती है। उसे ये पता नहीं चला कि मैंने एक अंडा 2 बार दिखाया है। अगले दिन आज मैं एक अंडा और खा लेता हूँ। इसी प्रकार गीदड़ हर रोज एक अंडा खा लेता। किंतु 5वें दिन बाहर आ, ओ बदमाश। गीदड़ घबराया हुआ सा बाहर आया। काका, क्या हुआ? बाघ कहता है कि तुमने मेरे अंडे खा लिए होंगे। मम्मा, मैंने नहीं तो एक एक करके उन अंडों को बाहर लाओ। अब केवल एक ही अंडा बचा था। गीदड़ उसे बाहर ले आया। मैं इस पर कीचड़ लगा दूंगी ताकि तुम दोबारा यही अंडा ना दिखा दो। इतना कहकर मादा मगर ने उस अंडे पर कीचड़ लगा दिया। इसे वापस ले जाओ और दूसरा अंडा लेकर आओ। अब गीदड़ परेशानी में फंस गया। अब क्या करूं? गुफा के अंदर पानी का गड्ढा, जान बची। गीदड़ झटपट अंडे पे लगी कीचड़ को धोने लगा और फिर कीचड़ का निशान भी नहीं बचा। वह अंडे को बाहर ले आया। ये रहा दूसरा अंडा। बार बार गीदड़ ने वही अंडा दिखा दिया। एक ही अंडा 6 बार दिखाने के बाद, श्रीमती मगर, आपने मुझ पर शक किया, बहुत गलत बात है। मुझे बाघ की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे बाघ के पास ले चलिए, मैं उसके मुंह पर कह दूंगा कि तुम झूठे हो। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। गीदड़ और मगर वहाँ से चल दिए। शीघ्र ही वह रहा बाघ। और पास चलिए। जैसे ही वह किनारे पर पहुँचे, गीदड़ मगर की पीठ से कूद गया। अलविदा श्रीमती मगर, अपने बच्चे की देखभाल के लिए अब किसी और को ढूंढ लीजिए। और गीदड़ वहाँ से भाग गया। मादा मगर मुंह बाए रह गई।